चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सड़कों पर चले एक बार फिर से झाड़ू की। दरअसल दिल्ली में आपके विधायकों ने सड़कों पर एक बार फिर झाड़ू लगाई। विधायकों के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है और इसकी सफाई के लिए उन्हें लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मयूर विहार में विधायकों की सफाई अभियान पर देखिए टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा की यह रिपोर्ट। आर्थिक बदहाली से एमसीडी जूझ रही है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे, दिल्ली की सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू को लेकर सड़कों पर उतरे हैं सफाई करने के लिए। गांधीनगर के विधायक यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा कोंडली के भी विधायक हैं जो यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हैं। कई विधायक हैं जो इस दिल्ली के अंदर जो इस तरह के काम गली गली में जाकर कर रहे हैं। अनिल वाजपेयी जी हैं जो इस समय झाड़ू लगा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, क्यों जरूरत आपको पड़ी कि इस तरह से सड़कों पे झाड़ू लेकर उतरे आप? नहीं, देखिए एमसीडी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और ये जो स्प्लिट ऑफ एमसीडी का जो गठन हुआ था ये बहुत गलत हुआ था, क्योंकि रेवेन्यू तो है नहीं। अब जो सरकारी कर्मचारी एमसीडी में काम करते हैं वो कहाँ जाएं? लोगों को 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये सिर्फ कैमरास के लिए सफाई है कि ये चलती रहेगी आगे भी? ये ना हो 1-2 घंटे की सफाई और उसके बाद आप अपने घर चले जाएं और कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहें? नहीं, ऐसा नहीं सर। आम आदमी पार्टी में और राजनीतिक पार्टियों से बहुत बड़ा फर्क है। ये हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम कोई काम मीडिया के प्रचार के लिए नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है 2017 में कहीं बीजेपी से एमसीडी से साफ करना है बीजेपी को, इसलिए झाड़ू उठा लिया है? देखिए, एक नहीं कहीं कोऑर्डिनेशन में फर्क तो आता है कि मान लो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर एमसीडी में उनकी सरकार है तो फर्क तो होता है, क्योंकि कई लोग वो ये कह के भी नहीं काम करते हैं कि साहब आपने हमको वोट नहीं दिया। तो यहाँ पर आप गली में तस्वीरें देख सकते हैं। इस पूरे कूड़े को जमा करके एक वैन है पीडब्ल्यूडी की, उसके अंदर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी मौजूदा अगर स्थिति बताएं तो 3-4 विधायक यहाँ पर कोंडली के और गांधीनगर के और त्रिलोकपुरी के दिखाई दिए हैं और इस तरह से कवायद की जा रही है। हालांकि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी गैर मौजूदगी से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको इस जरूरत क्यों पड़ी इस तरह से सड़कों पे झाड़ू लेके उतरने? देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बीजेपी का पूरा सहयोग रहा है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में पिछले 7 सालों से बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी की सरकार है और वो दिल्ली को साफ रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने में असमर्थ है। तो आज बीजेपी यानी कि डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है और आप उस डर्ट को पार्टी डर्टी है, पॉलिटिक्स तो डर्टी करेगी। जो डर्टी पार्टी है वो खुद वही काम करेगी जैसा उसका नाम है। तो मयूर विहार में आपने देखा कई आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर सफाई कर रहे थे, लेकिन मयूर विहार में अभियान की शुरुआत करने वाले विधायक थे राजू धिंघान। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खुद झाड़ू उठाकर दिल्ली की सड़कों पर सफाई करनी शुरू कर दी है। त्रिलोकपुरी के विधायक राजू धिंघान हमारे साथ मौजूद हैं। राजू भाई, क्यों जरूरत आपको पड़ी कि इस तरह से आपको झाड़ू उठाना पड़ रहा है? देखिए, गंदगी है चारों तरफ, जो एमसीडी की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं है। कर्मचारियों की जो सफाई कर्मचारी जो हैं जिनका काम है सफाई करना, उनको सैलरी नहीं दी है। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ के लिए कहाँ तक आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? कुछ तो जिम्मेदारी है। तो 1% भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है एमसीडी के लिए, वो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया। केंद्र सरकार तो नहीं है राजू भाई कि सिर्फ कैमरा आए हुए हैं इसीलिए आप लोग झाड़ू इकट्ठा करके लगे हुए हैं आधे पौने घंटे तक, उसके बाद घर चले जाएंगे, अपने अपने काम देखेंगे, कि ये चालू रहेगी चीज़ें? लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा? मैं अपनी बात करता हूँ। 2.25 साल हो गए जब से पार्टी बनी है। दिन रात पार्टी के लिए काम किया था, बीमार रहकर भी काम किया था। जब मैं पिछली दफ़ा विधायक बना उसके बाद भी मैं कभी संडे मंडे कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने घर गया हूँ, आराम किया हो, लोगों के लिए काम करता रहा हूँ। जब लोगों के मिलने की ज़रूरत होती है लोगों के पास जाता हूँ, कभी अधिकारियों के पास जाना पड़ता है तो वहाँ जाता हूँ, किसी और के पास मुझे अपने लोगों के काम कराने के लिए जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। वही रूटीन मेरा अभी भी है। मेरा भी अभियान जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, आपको लगता है उनको भी आपके साथ मिल जाना चाहिए सफाई करने? देखिए, उनका जो स्वच्छता अभियान था वो तो आपने टीवी में भी देखा होगा। पेड़ से हरे पत्ते 2-4 तोड़े सड़क पे डाले और उन पर झाड़ू लगा रहे हैं। कूड़ा मंगाया जा रहा है साफ रोड के ऊपर डाल के उसकी सफाई आपने तो देखा है फेसबुक और पता नहीं कहाँ। तो उनकी तरफ नाटक नहीं कर रहे हैं।
हमारे चेहरे पर अगर आप पसीना दिख रहे हैं तो यहाँ तक पूरी गली साफ करके आए हैं, तब आपके सामने खड़े हैं, है ना जी। कीचड़ भी उठाई है, गंदगी जो भी है, कूड़ा वो भी उठाया है। तो हम दिखावा नहीं करते हैं कि जी 1-2 झाड़ू मारी, आपसे फोटो खिंचवाया और चल दिए अपने घर। कौन कौन लोग जुटे हुए हैं, कहाँ कहाँ से विधायक आए हुए हैं? देखिए कोंडली के जो विधायक है मनोज, वो तो हैं ही, मैं हो गया, और कृष्णानगर से विधायक आए हुए हैं, और आपका वाजपेयी जी कौन सी है, विश्वास नगर गांधीनगर है, हाँ गांधीनगर से आए हुए हैं, और जंगपुरा से भी आए हैं, और नितिन त्यागी लक्ष्मीनगर से आए हैं। सिसोदिया साहब भी आएंगे? उनको आना था मेरे ख्याल, शायद कहीं और भी कुछ कार्यक्रम है तो शायद जाना पड़ गया उनको। तो जाहिर तौर पर अगर गंदगी साफ करने विधायक निकले हैं तो लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ कैमरा के लिए कवायद नहीं होगी, वाकई ही दिल्ली में सफाई होगी। कैमरामैन विद्या के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं दिल्ली में तंबाकू पर लगे पूर्ण विराम की, जो कि कम से कम पहले दिन तो बेअसर नजर आया। दरअसल दिल्ली में सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार के आदेश में साफ कहा गया है कि गुटखा, तंबाकू और जर्दा समेत सभी चबाए जाने वाले तंबाकू की बिक्री, खरीद और यहां तक कि उसके स्टोरेज पर भी बैन है। लेकिन हमारी टीम जब इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए निकली तो पाया कि बैन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। देखिए गुटखे पर पाबंदी की ये रियलिटी चेक। दिल्ली में सरकार ने गुटखा, तंबाकू और जर्दा समेत चबाए जाने वाली सभी प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। सरकार की इस पाबंदी का दिल्ली में कितना पालन हो रहा है, इसकी पड़ताल करने जब हम निकले तो तस्वीर मिली जुली मिली। कई जगहों पर इस तरह का कोई सामान हमें नजर नहीं आया, तो कई जगहों पर ये प्रोडक्ट अभी भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं। कई जगह ऐसे भी थे जहां ये नहीं पता था कि पाबंदी है किस पर। दिल्ली सरकार ने बैन भले ही कर दिया हो, लेकिन कई जगहों पर अभी भी ये गुटखा बेचा जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये एक छोटा सा शॉप है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तंबाकू भी बाकायदा है और जो गुटखा है वो भी बाकायदा आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा। और यहाँ पर बड़े आराम से इसको बेचा जा रहा है। दिल्ली सरकार के मना के बावजूद, जो रोक लगाया गया है उसके बावजूद। सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट क्यों ना हो जो चबाया जा सकता है उस पर बैन है। लेकिन कई दुकानों पर कई प्रोडक्ट पान मसाला के तौर पर अभी भी बेचे जा रहे हैं। दिल्ली में गुटखा और जर्दा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। आप देख रहे हैं, मैं एक पान की दुकान में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये दुकान जो है, अब से पहले पूरे दुकान में गुटखा ही गुटखा नजर आता था, लेकिन फिलहाल ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वो भाई साहब जो दुकान वाले हैं बता रहे हैं कि पान मसाला है, उसको बेचने, उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। बाकी जितने भी गुटखे थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। क्या ये जो है ये क्या है? पान मसाला है। अच्छा, तो इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है? अब पेपर में तो नहीं आया है इसी चीज। हाँ, आप लोगों को कोई निर्देश भी दिया गया था ऑफिशियली कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है? मतलब हम लोगों को दिया गया था, जैसे जर्दा, तंबाकू ये सब नहीं बेच सकते, बाकी पान मसाला लिखा नहीं है पेपर में। जहां पर बेचे जा रहे हैं वहां पर दुकानदारों की अपनी परेशानी है। कोई रोजी रोटी का हवाला दे रहा है तो कोई सरकार से सवाल कर रहा है कि नहीं बेचेंगे तो करेंगे क्या। एक पीसीओ छोटा सा चलाता हूँ, पीसीओ के साथ ये गुटखे वगैरह चलाकर अपना जीविका चलाता हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी भी हैंडीकैप्ड है और मेरे पास इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना यही चाहूँगा कि अगर सब चीज़ बंद तो कर रहे हैं, बंद करने से पहले हम जैसे गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। इन्हीं दुकानों में कुछ दुकानदार हमें ऐसे भी नजर आए जहां पर ना तो हमें गुटखा नजर आया और ना ही किसी तरह का पान मसाला। ऐसे एक और पान दुकान पे हम पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर गुटखा और जो तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर रोक का कितना असर दिख रहा है। तो ये एक और दुकान है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो भी गुटखा का नज़र आता था वो फिलहाल मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ माउथ रिफ्रेशनर टाइप या फिर सुपारी जो कहते हैं वो ज़रूर है, लेकिन पर्टिकुलर जो गुटखा है जिस पर बैन लगाया गया है, दिल्ली सरकार ने गुटखा तंबाकू पर जिस तरह से बैन लगाया है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दुकान वाले भैया से बात करते हैं। भैया, ये आप लोगों को किसने बताया कि इस पर बैन लगा है या फिर क्यों आप लोगों ने हटा दिया है? वो अखबार और टीवी में सुना है, इस करके हटा दिया। अच्छा, बस कोई सरकार की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आप लोगों के पास नहीं आया?
नोटिस कोई नहीं। नोटिस भले ही नहीं आया हो, लेकिन जागरूक हैं। अखबार पढ़ के इन्होंने अपने दुकान से भी गुटखा और तंबाकू रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हटा दिया है। दिल्ली पूरी तरह तंबाकू मुक्त बन सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने निर्देश तो दे दिए हैं। अब देखना यह है कि तंबाकू पर रोक लगने के बाद तंबाकू लॉबी इसे बेचने के लिए कोई नया तिकड़म ढूंढेगी या फिर वाकई दिल्ली तंबाकू मुक्त हो पाएगी, क्योंकि 2 साल पहले भी पाबंदी लगी थी लेकिन बेअसर रही थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गुटखा और तंबाकू पर बैन तो लगा दिया, लेकिन कागजों पर बैन लगाना और उसे जमीन पर उतारना हमेशा से मुश्किल रहा है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां कई जगहों पर दिल्ली सरकार के आदेश को फॉलो किया जा रहा है, वहां कई जगहों पर अभी भी खुलेआम तंबाकू और गुटखे बेचे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो कागजों पर कोई फरमान जारी करना अलग बात और उसे जमीन पर उतारना अलग बात। तंबाकू पर पूर्ण विराम कम से कम पहले दिन तो बेअसर साबित हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या होती है। बहरहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का हो गया है।